बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इसराइल के नए वजीर आजम को ईरान का बड़ा सरप्राइज। रूस और चीन की मदद से ऐसा हथियार लॉन्च कर दिया कि अमेरिका, रूस और सऊदी अरब के होश उड़ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान की जानिब से इसराइल के नए वजीर आजम को बड़ा सरप्राइज दे दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ईरान की जानिब से ऐसा हथियार लॉन्च कर दिया गया है जिससे मशरिक वुस्ता में ताकत का तवाजुन तब्दील हो गया है। और बेंजामिन नेतन्याहू की आखिरी तकरीर के वो अल्फाज कि अब इसराइल को ईरान के मिसाइलों से कोई नहीं बचा सकता, ये सच होता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तेहरान की चालों ने इसराइल और अमेरिका को हैरान और परेशान कर दिया है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने रिपोर्ट दी है कि ईरान रूस और चीन के साथ मिलकर इंतहाई जदीद तरीन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। दोस्तों, चूंकि चीन और रूस अमेरिका के बड़े हरीफ हैं, इसी वजह से वो अपने दोस्त मुल्क ईरान को इसराइल और अमेरिका को ठिकाने लगाने के लिए एक इंतहाई अहम और जदीद तरीन हथियार दे रहा है। दोस्तों, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने रिपोर्ट किया है कि ईरान रूस से जदीद तरीन सैटेलाइट हासिल कर रहा है। ये सैटेलाइट खास तौर पर इसराइल की जासूसी और सहूनी फौज के खुफिया ठिकानों की खोज लगाने और उन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर सैटेलाइट की तैयारी तकरीबन मुकम्मल कर ली है और इसे जल्द ही खला में भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस सैटेलाइट पर जदीद तरीन कैमरे नस्ब किए गए हैं जो छोटे से छोटे टारगेट को बआसानी देख सकते हैं। ईरान सैटेलाइट के जरिए न सिर्फ इसराइल बल्कि इराक समेत मशरिक वुस्ता में दीगर अहदाफ की जासूसी भी करेगा। इसराइल का दावा है कि सैटेलाइट फाल होने के बाद ईरानी प्रॉक्सीज मजीद मोहलक हो जाएंगी। इससे इसराइल की बका को शदीद खतरात लाहक हैं। दोस्तों, ईरान और रूस ने 2018 में सैटेलाइट की तैयारी पर काम शुरू किया था और इस सिलसिले में ईरान के पासदारान इनकलाब ने रूसी माहिरीन को सैटेलाइट में जदीद कैमरे और सेंसर नस्ब करने का कहा था, जिसके जरिए जमीन पर उसके खिलाफ की जाने वाली मंसूबाबंदी पर नजर रखी जा सकेगी। रूसी माहिरीन ने ईरानी साइंसदानों को तकनीकी तरबियत भी फराहम कर दी है और ईरानी सैटेलाइट पर इसराइल में शदीद इज़्तिराब की कैफियत है। तेल अवीव ने इस सिलसिले में वाशिंगटन से राबिता किया है और इम्कान है कि अमरीकी सदर, जो कि 2 दिन बाद रूसी सदर से मुलाकात कर रहे हैं, वो इस मसले को उसमें उठाएंगे। दो बड़ी ताकतों के सरबराह जो बाइडन और पुतिन जेनेवा में मुलाकात में अफगान अमन अमल के अलावा ईरान के जौहरी मुआहदे पर भी बातचीत करेंगे। जो बाइडन इंतजामिया ईरान से दोबारा जौहरी मुआहदे पर इंतहाई संजीदा है। अगर ईरान अमेरिका जौहरी मुआहदे में दोबारा दाखिल हो जाते हैं तो फिर मुआशी पाबंदियां उठा ली जाएंगी, जिससे बराह रास्त तेहरान को फायदा होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि अमेरिका रूस के मुकाबले में यूक्रेन को हर वो हथियार फराहम कर रहा है जो कि रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर ईरान को रूस और चीन की जानिब से जदीद तरीन हथियार दिए जाते हैं तो अमेरिका को तकलीफ क्यों हो रही है। दोस्तों, जौहरी मुआहदे के ज्यादा इम्कानात देकर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ बैकडोर राबिते शुरू कर दिए हैं। अरब मुमालिक जान चुके हैं कि बैनुल-अक़वामी पाबंदियां उठ जाने के बाद वो ईरान से प्रॉक्सीज के मुतहम्मल नहीं हो सकते। दोस्तों, ईरान और अरब मुमालिक में मुज़ाकरात कामयाब होने पर मशरिक वुस्ता के तमाम मुमालिक मुस्तफीद हो सकेंगे और खित्ते में देर पा अमन की फिजा भी कायम हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी जानिब ईरान के 2 जंगी जहाज जदीद तरीन असलहा लेकर वेनेजुएला की तरफ रवा दवा है। ये तारीख में पहली मर्तबा है कि जब ईरान के जंगी जहाज अटलांटिक को बूट कर रहे हैं और ईरान के बहरी बेड़े के अटलांटिक में दाखिल होने पर पेंटागन की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि ईरान खित्ते में हथियारों के फैलाव का सबब बन रहा है। साथ ही वेनेजुएला और क्यूबा को भी खबरदार किया है कि वो ईरान से हथियार खरीदने से बाज रहे। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता साल ईरान के तेल बरदार जहाज को ट्रंप इंतजामिया ने अटलांटिक में सीज कर दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ईरान के अंडरवर्ल्ड में इतने ताल्लुकात हैं कि वो ब्लैक मार्केट में वेनेजुएला और दीगर ममालिक को तेल भी बेचता रहा और उसकी तेल की कंजप्शन पाबंदियों में जकड़े होने के बावजूद काफी ज्यादा जबरदस्त रही और उससे अच्छा खासा ज़र मुबादला भी उसने कमाया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ईरान के पास पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक बड़ी रेंज मौजूद है और इसके साथ ही पहले ही वो खलाओं में अपना जुलजिना नामी सैटेलाइट भेज चुका है।
और दोस्तों कुछ अर्सा पहले तक ईरान संजीदा कोशिशें कर रहा था कि किसी तरह से मसनूई सैयारे हासिल करने की अहलियत हासिल कर ले, और ये खबर ऐसे मौके पर सामने आई है कि जब अमेरिका खित्ते से बाहर निकल रहा है, चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान का इत्तेहाद हो रहा है। ऐसे में जासूसी सैटेलाइट की खबरों ने इस्राइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि रूसी साख्ता कोनोपस V सैटेलाइट एक आला रेजोल्यूशन कैमरे से आरास्ता होगा, जिसकी मदद से ईरान की फौज मशरिक वुस्ता के तमाम इलाकों में मुमकिना अहदाफ का सुराग लगा सकेंगी। खास तौर पर निगरानी करने वाला मसनूई सैयारा ईरान की फौज को खलीज फारस की तेल रिफाइनरीज और इसराइली फौजी अड्डों से लेकर इराक की बैरकों और अमरीकी फौजी अड्डों और उनकी नकलो हरकत पर भी नजर रख सकेगा। दोस्तों 2015 के बाद ईरान और रूस के ताल्लुकात काफी ज्यादा बेहतर हुए कि जब ईरान के सिपाही पासदाराने इनकलाब ने शाम में सदर बशार अल असद का साथ देने और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ जंग शुरू की, और इसी जंग में रूस की जानिब से भी बराबर हिस्सा डाला जाता रहा। फलस्तीन और इसराइल की जंग के दौरान भी रूस की जानिब से वाज़े तौर पर इसराइल को धमकी दी गई थी, अगर उसने गजा पर हमले बंद नहीं किए गए तो रूस की जानिब से इसराइल को हमलों का निशाना बनाया जाएगा, जिसके बाद इसराइल जंगबंदी पर मजबूर हुआ था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, इसराइल की इंटेलिजेंस की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है जासूसी सैटेलाइट के बाद अपनी प्रॉक्सीज को इंफॉर्मेशन मुहैया करेगा और इसराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों इसराइल की जानिब से रॉकेट और मिसाइलों से लेकर एटम बम की तैयारी के हवाले से अहम पेशरफ सामने आ चुकी है, और यही खदशा जाहिर किया जा चुका है कि चीन और रूस के साथ मिलकर ईरान कब का एटमी सलाहियत हासिल कर चुका है, और ईरान की जानिब से जमीन की इंतहाई गहराई में छुपाई गई एटमी तंसीबात और एटमी हथियारों के बारे में काफी कुछ मीडिया पर आ चुका है, और ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों का एक पूरा शहर अंडरग्राउंड आबाद किया गया है, जो किसी वक्त भी जंग की सूरत में मुतहर्रिक होकर अपने दुश्मन को सफ़े हस्ती से मिटाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों इस खबर के बाद अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को काफी ज्यादा तशवीश लाहक हो चुकी है, लेकिन दोस्तों ये बात तय है कि मशरिक वुस्ता में ताकत का तवाजुन बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है और ईरान आलमी मंजरनामे पर एक बड़े खिलाड़ी की हैसियत से उभर कर सामने आ रहा है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।